जी बच्चे, आज हमने एक तो पढ़ना है स्पेलिंग एंड ग्रामर। जैसे वर्ड और एक्सेल में हमने पढ़ा था, इसमें भी हम उसी को देखते हैं। तो कैसे हमें पता चलेगा कि हमारे ग्रामर और स्पेलिंग की मिस्टेक तो नहीं है? उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसकी चेकिंग करनी पड़ेगी कि ये हमारा जो स्पेलिंग और ग्रामर के लिहाज से ठीक है या गलत है। तो सबसे पहले हम कौन से टैब में जाएंगे? रिव्यू टैब में। उसमें पहला जो ग्रुप है कौन सा है? प्रूफिंग। अब यहाँ पे देखें स्पेल है, स्पेलिंग के नीचे देखें क्या लिखा हुआ है? टाइप नॉट ऑन आवर वॉच, लेट्स अस चेक योर स्पेलिंग। शॉर्ट की क्या है? F7। प्रेस करके देख लें। आगे इग्नोर वंस। सबसे पहले इसको आप ये देखें, जिसकी चेक करनी है वहीं पे ले चलें। फिर क्या प्रेस करें? F7। आप देखें वो कहते हैं मैंने ये लिखा हुआ है नॉट इन डिक्शनरी। जो डिक्शनरी में है वो ये है डिक्लेयर्स, डिक्रीज और डिक्रीज। कौन से सही है इसमें? ये वाला। इसको आप सेलेक्ट करके क्या कर देंगे? चेंज। और चेंज आल करेंगे तो हर जगह हो जाएंगे। ऑटो करेक्ट का मतलब क्या है? अपने आप जो है वो गलत है, कोई मसला नहीं, कंट्रोल। अब यहां पे हमने पढ़ा था, इसको कैंसिल कर देंगे। अनडू का मतलब समझ गए थे ना आप, कि रिपीट द लास्ट एक्शन। अब यहां पे देखिए इसकी शॉर्ट की भी बताई हुई है, कंट्रोल प्लस जेड। इसे क्लिक करता हूं, आगे। अब फिर वही वहां से आपने इसी सेल को सिलेक्ट करना है और कहां जाना है? स्पेलिंग एंड ग्रामर। यहां पे देखें ये 4 नंबर पे है, यही बेहतर है ना? इसका सही है? कौन सा है? DECREASE, यही है। सिलेक्ट करके हम क्या कर देते हैं? चेंज। चेंज हो गया, ओके कर देते हैं। अब इसी तरह यहां पे भी चेक करते हैं पूरे सेल को। पहले इसे मर्ज कर लेते हैं ताकि एक ही उसे वो सेल को ये शो करें। फिर कहां जाएंगे? रिव्यू में, स्पेलिंग और प्रूफिंग में। लेकिन हमने यहां मिस्टेक कर दी है, इसको हम पहले सिलेक्ट करेंगे, फिर स्पेलिंग एंड ग्रामर। फिर भी वहां से ले रहे, क्योंकि इसमें कोई गलती नहीं है इसलिए वो कर रहा है। अगर हम कोई खुद से गलती इसमें कर देते हैं, सी सेल कर देते हैं, खुद मैंने मिस्टेक की है, फिर चेक करते हैं तो आगे ये देखें वो कहता है कि नॉट इन डिक्शनरी, ये है असल। हम इसको चेंज कर, ओके हो गया। ये तो हमारा स्पेलिंग एंड ग्रामर का एक ऑप्शन था। इसके साथ अनडू रीडू का था, वो हमने कर लिया। अब है सेल रेफरेंस और एब्सोल्यूट सेल। सेल रेफरेंस और एब्सोल्यूट सेल क्या होता है? अब रिलेटिव सेल यही होता है कि हमने यहां से 10 बाई 10 सारों की देनी पड़ेगी। आपकी अगर 1000 लिस्ट है तो वहां पे भी आपको टाइप करना पड़ेगा, फिर जाके इसका जवाब लेंगे। हम कहते हैं कि इस सेल को इक्वल टू, आपको पता है ना कोई भी फार्मूला लगाना हो तो क्या करना पड़ता है? इक्वल टू ये, और इसमें ये 10% या जो भी है इसको हम कर देते हैं ये, और मल्टीप्लाई ये सेल रेफरेंस। ये रिलेटिव सेल है। कौन सा सेल है? इसके इंटर किया, ये देखिए ये आ गया है। अब देखिए हर एक का अपने आप सेल देखिए चेंज होता जा रहा है।
हर एक का देखें सेल चेंज हो गया है ना। अब कई दफा ये होता है कि अमाउंट सिर्फ एक बढ़ती है, वो कहते हैं सिर्फ इतने फीसद कर दो जो पूरी लिस्ट पे इंप्लीमेंट हो। उसके लिए क्या करना होता है कि आप ये वाला फार्मूला नहीं लगाएंगे। अब नेट प्राइस क्या होती है, जो बढ़ी हुई इंक्रीज होती है उसके साथ इसको ऐड कर देते हैं, तो नेट प्राइस कर देते हैं। ये देखें, ये सेल प्लस दिस अमाउंट जमा, भाई जमा आएगा, आगे। अब ये हर दफा 10%, अच्छा वो कहते हैं जी कीमत होगी है 20%, कितनी होगी है 20%। तो फिर मुझे क्या करना पड़ेगा, पूरी लिस्ट को चेंज करना पड़ेगा। मैं चाहता हूं कि ये वाला काम मुझे ना करना पड़े, मैं यहीं पे चेंज करूं तो ये सब पे इंप्लीमेंट हो। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको एब्सोल्यूट सेल का फार्मूला लगाना पड़ेगा। कौन सा सेल का लगाना पड़ेगा, एब्सोल्यूट सेल। अब व्हाट इज एब्सोल्यूट सेल, उसमें ये होता है कि भाई इधर जो भी अमाउंट है उसमें कितने फीसद इंक्रीज हो जाए, 25%। तो उसके लिए क्या करना होगा, ये सारा फार्मूला आपको खत्म करना पड़ेगा। इसको हम डेल कर देंगे, फिर मैं क्या करता हूं, दोबारा फार्मूला लगाएंगे, इक्वल टू दिस अमाउंट और मल्टीप्लाई, इस सेल को सिलेक्ट कर लेंगे। तो आप इस सेल को सिर्फ फिक्स करने के लिए कि हर जगह इसी सेल का रेफरेंस आए, कि सेल को एब्सोल्यूट करना पड़ेगा। उसके लिए क्या है कि हमने H और 4 के दरमियान, यानी जो सेल कॉलम रेफरेंस और सेल रेफरेंस होगा उसके दरमियान डॉलर साइन का एडिशन कर देंगे। हो गया। अब इसी को मैं क्या कर देता हूं, यहां से कॉपी किया और पेस्ट कर देता हूं। ओके हो गया बच्चे। अब इसी तरह इन दोनों को जमा करके जो नेट हमारी स्पीड है वो प्राइस है वो आ जाएंगे। ओके हो गया। अब हमने क्या करना है, मैं बाद में गवर्नमेंट अनाउंस करती है कि ये नहीं जी, ये 20% नहीं है, ये 25% की बजाय इसको आप कर दो 20%। तो जैसे मैं 20 पे ला के जस्ट क्या करूंगा, एंटर करूंगा, तो आपने यहां पे देखना है, एक क्लिक पे देखें वो हजारों की या जितनी भी तादाद है उसको आप इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं। क्लियर हो गया बच्चे। ये किस फार्मूले के थ्रू होता है, एब्सोल्यूट सेल, कि इस सेल को हमने एब्सोल्यूट कर दिया। अच्छा, कई दफा ये होता है कि इंक्रीज की बजाय डिक्रीज हो जाता है, तो आप इसको क्या कर दें, यहीं पे वो कहते हैं जी इंक्रीज की बजाय इसको डिक्रीज कर दें। तो डिक्रीज का क्या मतलब होता है, समझ आ गई है ना। yes, कि मैंने उसे कहा ये लेस हो रहा है, तो अब ये लेस कर देते हैं, यहां लेस का साइन आ गया, आगे फार्मूला देखें वही लगा हुआ है, इंप्लीमेंट हो गया। एक साइन चेंज करते हैं तो वो जितनी लिस्ट है वो क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। अब जब मैं इसको कहता हूं नहीं जी ये इंक्रीज हुई है, डिक्रीज नहीं हुआ, ठीक है, आप रीडू से भी कर सकते हैं, लेकिन प्रॉपर ये है कि इसको खत्म करके, वरना वो सारी लिस्ट चेंज करनी पड़ती, कितना टाइम लगता। तो कहने का मकसद ये है कि ये जो फार्मूला जात या बाकी चीजें होती हैं ये हमारी सहूलत के लिए होती है। पूरी लिस्ट तैयार होगी है। अच्छा, अब यहां से ये 10 वाला करते हैं तो हम पूरी लिस्ट को 1 बाय 1 चेंज करना पड़ता है। समझ आ गई है। तो ये डिक्रीज इंक्रीज इसीलिए यूज करते हैं ताकि हमारे सेल पे हमें पता चल सके कि हम इसको किस तरह चेंज करते हैं। अब मैं इसी को फॉर्मेट करना चाहता हूं, यहां पे मैं कह देता हूं कि ये देखें
स्टैक थ्रू क्या है? अब मैं कहता हूं कि ये इंक्रीज नहीं हुई, ये क्या होगी है? डिक्रीज होगी है। कितने फीसद? रेट कितने फीसद डिक्रीज? रेट डिक्रीज हुआ है। ओके हो गया। अब मैं जस्ट क्या करूंगा, यहां पे वो गवर्नमेंट कहती है जी महंगाई हुई है, अवाम तो बहर आ गई है, आप क्या करें? आप जो 20% बढ़ाया था आपने, उसको क्या कर दें? तो मैं सिर्फ यहां करके पीछे फॉर्मेट सेल से उसकी सेटिंग चेंज कर देता हूं, ये सारे डिक्रीज कि ये देखें इतने इतने आपको जो डिक्रीज रेट है या आपको डिस्काउंट है, इसको कर देते हैं डिस्काउंट। आगे ऊपर डिस्काउंट किया, यहाँ पे 10% वो कर दिया, 20% ये सारे आ गए, ये नेट आ गई। तो यहाँ पे आप देखें एक फार्मूले की बदौलत कितनी चीजें हमें विद इन सेकंड में परफॉर्म हो जाती है। ये मैंने साइन भी दे दिया कि कहीं आप सेल लगी होती है, वो लगी होती है, तो वो कहते हैं जी एक्चुअल कीमत इतनी है जिसमें से आपको 10%, 20%, 25% डिक्रीज किया गया है, डिस्काउंट दी गया है, यानी कीमत एक्चुअल इतनी है और उसमें डिक्रीज कितना कर दिया गया है? इतना कर दिया गया। समझ आ गई है? तो हम इन फार्मूलों के थ्रू इसको कवर कर सकते हैं। एब्सोल्यूट सेल के जरिए हम अपनी पूरी प्राइस लिस्ट को फिक्स कर सकते हैं। तो आज का लेक्चर इतना ही था, उम्मीद है कि आपको समझ आ गई है। बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको देखेंगे।